अच्छा तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिंग को। सबसे पहली चीज़ कि मैं आप लोगों को ये जो ट्रेडिंग है, एक ही घंटे के अंदर पूरी की पूरी ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें लोग 10-10 साल गुजार देते हैं। बिल्कुल, वो 10 साल भी उनके गुजारे हुए अच्छी बात है। वो जो है ना, जो 10 साल का एक्सपीरियंस होता है वो एक दिन में नहीं मिल सकता। मगर मैंने कोशिश की कि इसको कम से कम किया जाए, तो मुझे जो कोर्स आखिर में आके बचा जहाँ पे रुक जाती है ट्रेडिंग, तो मुझे 1 घंटा तो खामखा ही आपको देना पड़ेगा। सो उसके लिए अब चलते हैं हमारी इस ट्रेडिंग के टोटल जो हमारे पास सिस्टम है, जो इसकी साइकोलॉजी है, उसको समझने के लिए सबसे पहले चीज कि ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। क्या है जी? मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप किसी भी चीज को बाय करते हो। आपने एक चीज बाय की है, यहाँ से अभी बाय की है, कुछ टाइम के बाद फर्स्ट करो, वो एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो चीज ऊपर चलती रही, उसकी प्राइस ऊपर जाती रही, तो आपने उसको जाके यहाँ पे सेल कर दिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया। सो इसका नाम ही हम ट्रेडिंग रखते हैं। यही चीज होती है ट्रेडिंग। अब बस फर्क इतना है, यहाँ पे आपको एक रियल चीज खरीदते हो फिजिकली अपने हाथ में। आपने कोई चीज खरीदी, फर्ज करो गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदा, और उसको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जो है ना, थोड़ा सा अपने प्राइस ऊपर जाने पर बेच डाला। मगर यहाँ पे सारा का सारा काम होता है हमारे पास डिजिटल में। किस चीज में? हमारे पास आप चीजें, डिजिटल चीजें खरीदते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्या खरीदते हो, डिजिटल होती हैं। मतलब डिजिटल से क्या मुराद है? जैसे देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपके पास एमबीज है। आप मोबाइल का पैकेज लगाते हो, उसमें मिनट्स है, वो क्या है, वो डिजिटल ही है। कोई मिनट्स आपके पास फिजिकली तो नहीं है। सो यहाँ पे भी सारी चीज डिजिटल होगी। आप जो चीज खरीदोगे वो डिजिटली है, कोड की फॉर्म में होगी। आप वो चीज खरीदोगे। फर्ज करो आप गोल्ड खरीद रहे हो, आप यूएसडी खरीद रहे हो, बस वो एक नंबर्स होंगे जो आपके अकाउंट में आके ठहर जाएंगे। सो यहाँ पे ये होता है ट्रेडिंग का एक खेल, जो हमारे पास हम ट्रेडिंग कहते हैं, जिसका नाम ओके। ट्रेडिंग एक बाय सेल, ये कोई गेम नहीं होती, ये एक बिजनेस है। आप समझते हो कि शायद बाय और सेल करना बस एक गेम है, ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे जाए तो नीचे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अब उसके बाद सबसे पहली चीज, जो ट्रेडिंग के अंदर हम चीजें खरीदते हैं, वो कैसे खरीदते हैं, कौन सी चीजें होती हैं। सो जो ट्रेडिंग के अंदर चीजें खरीदी जाती हैं, जिनका नाम है हमारे पास, सबसे पहली चीज पेयर्स। ट्रेडिंग के अंदर सब चीजें जो यूज होती है, इस्तेमाल होती है, उसका नाम होता है पेयर, जिन चीजों को खरीदा जाता है। अब ये पेयर क्या चीज है, थोड़ा सा 1 मिनट सब्र रखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेयर, सबसे पहली चीज हमारे पास करेंसीज का पेयर होता है। दो करेंसीज आपस में जब पेयर बनाती हैं। अब पेयर से क्या मुराद है? आपको इस तरह ब्रोकर का चार्ट जब आप ओपन करोगे, या ट्रेडिंग चार्ट ओपन करोगे, या अपना लैपटॉप ओपन करोगे, तो उसके अंदर आपको ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे। अब उसमें क्या होता है, यूएसडी पीकेआर लिखा हुआ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पीकेआर दे के यूएसडी खरीदने जाओगे। हमेशा जो पहली करेंसी होती है उसको बेस करेंसी कहा जाता है, और उसको हम खरीदते हैं आगे वाली करेंसी देकर। आप जोन सा भी पेयर सेलेक्ट करना चाहो, जिस पे भी ट्रेड करना चाहो, आपकी अपनी मर्जी है। ओके, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आओ, और उसके साथ यहाँ पे मैं इस चीज को हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों को पेयर यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये देखो, ये पेयर्स हैं, बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन वर्सेस यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी। अब ये क्या है? ये पेयर्स है। अब मैं किसी भी पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकता हूँ। कोई भी चार्ट ओपन करूं, उस पर अपना एनालिसिस करूं और बाय सेल करूं। ओके, तो ये रहेंगे हमारे पेयर्स। अच्छा जी, पेयर्स की आप लोगों को कुछ ना कुछ हद तक समझ आ चुकी होगी कि पेयर्स में एक बेस करेंसी होती है, दूसरी कोट। नाम याद करने की जरूरत नहीं, आपने कहीं पे भी पेपर नहीं देना, किसी को एग्जाम नहीं देना। हाँ, बस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद होना जरूरी है। सो हमारे पास क्या होता है, पेयर्स। पेयर्स काम करते हैं बेस करेंसी और कोट। हमेशा हम कोट करेंसी देते हैं बेस करेंसी को खरीदने के लिए। आप कोई सा भी पेयर, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया। ओके, तो अब उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है। सबसे पहले तो हम, अच्छा, हम इन पेयर्स को खरीदते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बात समझ आ गई। वहां पे कोई रियल स्टेट होती थी, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल होता था, कोई गाड़ी होती थी, कोई प्लॉट होता था, कोई चीज हम खरीदते और उसके बाद उसको बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल, आप लोगों का आंसर सही निकला, हमारे पास पेयर्स होंगे। ओके जी, हम पेयर्स जो है ना ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है इसके अंदर हमारे पास, कि ये जो प्राइस होती है, इसके अंदर चेंज किस तरह आता है। फर्ज करो हमारे यहाँ तो इस तरह होता है कि आज मैंने मोटरसाइकिल खरीदा 3,200 रुपए का, फर्ज करो ये 30,000 32,000 का खरीदा, तो कल जाकर मैं उसको 40,000 का बेच दूंगा। मगर यहाँ पे कुछ ऐसा गेम नहीं होता, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे चेंज आता है, इसके अंदर वो आता है पिप्स में। पिप्स। अब ये पिप्स क्या चीज होती है? पिप्स इस तरह होती है कि आप लोग साइड पे देख रहे होंगे, मेरे यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, आप यहाँ पे साइड पे देखो, तो ये लिखा हुआ है 280000। ये इतनी ज्यादा नंबर्स डिजिट्स में क्यों दिखाता है?
यहाँ पे इसलिए ये दिखाता है क्योंकि पिप्स जो होती है वो हमारे पास, आपके पास कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें से पिप क्या है? पिप सबसे पहली चीज इसमें होता है द फिफ्थ नंबर ऑफ ए प्राइस। किसी भी प्राइस का पांचवा हिस्सा पिप होता है। अब यहाँ पे पांचवा हिस्सा हम गिनने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जो 7 है ये पिप है। ये क्या है? पिप है। अब हमारे यहाँ ट्रेडिंग के अंदर पिप के अंदर चेंज आता है। अगर इस चीज की समझ ना आए तो दोबारा इसको पॉज करके पीछे करके वीडियो को देख सकते हो। ओके, हमारे पास पिप में इस तरह चेंज आता है। अब देखो ये हमारे पास 7 से 8 हो गया। अगर ये 7 से 8 हो गया तो इसकी क्या मतलब है कि अब एक पिप का चेंज आया है। क्या है? एक पिप का चेंज आया। अब ये 2 हो गया, मतलब 8 से 9 हो गया तो फिर 2 पिप का चेंज आएगा। अब 9 से आगे जो हमारे पास 10 होगा तो 10 कैसे होगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, आगे वाला जो है वो 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 3 पिप्स का चेंज आया। और उस तरह हमारे पास बढ़ते बढ़ते आगे कभी कभी 100 पिप्स और 200 पिप्स, 300 पिप्स का मूव आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी जगहों पे। तो पिप्स का चेंज इस तरह होता है। अब ये पिप्स का चेंज हम कंसिडर क्यों करते हैं, हम आप लोगों की जानकारी के लिए जरूरी क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे एक रीजन ये है कि जब आप अपना प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट करते हो तो वहां पे आपको पिप की जरूरत पड़ती है। अब फर्ज करो मैंने एक चीज ये खरीदी हुई है इतनी सी, सॉरी मैं जो है ना थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। अब देखें 10,000 एक चीज मैंने क्वांटिटी खरीदी हुई है। फर्ज करो यूएसडी, मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने 10,000 यूएसडी खरीदे हुए और आ गया 10 पिप का चेंज। मैंने एक चीज खरीदी, उसके अंदर 10 पिप का चेंज आ गया ऊपर की तरफ। और हाँ, आप लोगों की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि डेली जो किसी भी प्राइस के अंदर पिप का चेंज आता है वो 200 से 300 से 1000 कहीं भी आ सकता है। कभी ऊपर आएगा तो कभी नीचे जाएगी, कभी 10 पिप ऊपर आएगी तो कभी 15 पिप नीचे जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास टोटल सिस्टम ऐसे चलता रहता है जिसको लोग कभी सेल की तरफ जाते हैं कभी बाय की तरफ। आगे समझाता हूं सेल और बाय क्या चीज होती है। ठीक है, आपने 10,000 किसी चीज की क्वांटिटी खरीदी। अब उस 10,000 की क्वांटिटी में आ गया 10 पिप का चेंज। आपने यूएसडी खरीदे, उसके पेयर 10 पिप ऊपर चला गया। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए आप पिप लिखोगे। क्या आप इसके लिए 10 लिख दोगे? अब फर्ज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई नहीं मिल रहा, सो मैं आप लोगों के लिए कुछ ये डाट लगा देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब क्या आप यहाँ पे 10 लिखोगे? 10 पिप, अगर इसको 10 लिखते हैं तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये तो बहुत 1,00,000 बनता है भाई। ये तो बेवकूफ़ी है ना कि इतना प्रॉफिट कैसे, तो फिर इतना लॉस। ये नहीं, ऐसे नहीं होता। अब पिप को लिखने का एक तरीका मैंने आपको कहा था, फिफ्थ नंबर ऑफ ए प्राइस। किसी भी प्राइस का 10वां हिस्सा आपके पास पिप होगा। सो अब उस पिप को हम लिखेंगे कैसे? सो हम उस पिप को भी उसी तरह लिखेंगे 0। ठीक है, बात को समझो, 0.000 4 इंच हो गए, पांचवे में चेंज आया। पांचवा कितना चेंज हुआ है? 10। अब हम अगर इसमें 10 लिखें, देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अब 10 लिखो तो यहाँ पे पांचवा हिस्सा हमारे पास कौन सा बनता है? ये। और इसमें कितना चेंज आया है? 0 से ये 1 हुआ। इसका मतलब इसमें 10 का चेंज नहीं है। अब हम इसको 10 इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमें ये जो 1 है ये इस 0 की जगह पे लिखना पड़ेगा और पीछे इसके 0 लिखना, तो ये 0.10 हो गया। ओके, इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वल आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन मेरे हिसाब से 100 $। तो आपको $100 का प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे, आप लोगों को $100 का प्रॉफिट हो जाएगा या $100 का लॉस हो जाएगा। 100 बनते हैं या 10 बनते हैं, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेट नहीं किया। बन इस तरह की हमारी जो कैलकुलेशन के लिए हमें पिप की जरूरत पड़ती है ताकि हम वैसे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो तो इस तरह साइड पे आपको ब्रोकर जो है, जो आपका आप जिस चार्ट पे आपने ट्रेड ली होती है उसी के साइड पे वो आपको आपका प्रॉफिट और लॉस शो कर रहा होता है कि आपको अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इतना ये हो रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बाय द वे, मगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा जी, ये तो बात समझ आ गई। अब आपने यहाँ पे एक कंफ्यूजिबल बात कर दी, वो ये थी हमारे पास कि ये जो है ना 10,000 मैंने खरीदी, आपने तो ऐसे 1 सेकंड में बात कर दी, तो हम इस 10,000 को कैसे खरीदेंगे? जी बिल्कुल, आप जैसे बंदे भी, रिटेल से बंदे, वो भी कर सकते हो। पता है क्यों? यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक है जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास लॉट साइज। ओके, अब ये लॉट साइज का क्या मतलब है, लॉट साइज से क्या मुराद है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस तरह से इंटरेस्टिंग है। अब लार्ज साइज में 3 टाइप्स की हमारे पास लार्ज साइज होती हैं, जिनको हम एक ये फिक्स क्वांटिटी होती है जिसको आप खरीद सकते हो। जैसे आप केले खरीदने जाते हो तो वो आपको क्या बोलते हैं? दर्जन,
1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले दे दो। किसी चीज़ को ऐसा खरीदने जाते हो जैसे बीज वगैरह उसमें, तो किलो। अब किलो एक मुख्तस चीज़ है कि आप 1 किलो खरीदते हो, फिर आप कहते हो कि मुझे 1 टन चाहिए, इसका मतलब 1000 किलो चाहिए। जिस तरह 1 किलो और टन की वैल्यू मुख्तस है, इस तरह यानी एक तरह समझिए ये सेलेक्ट की गई है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी लाट साइज सेलेक्ट की गई है कि ये इतनी लाट, ये इतनी लाट, ये इतनी लाट। अब सबसे बड़ी हमारे पास जो लाट होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाट। मैं खाली ST लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड लाट। अब ये स्टैंडर्ड लाट कितनी होती है? ये स्टैंडर्ड लाट हमारे पास होती है 1 लाख। कोई भी क्वांटिटी आप 1 लाख खरीदते हो तो इसका मतलब आप स्टैंडर्ड लाट खरीद रहे हो। और इसको खरीदने के लिए जब आप अपने सॉफ्टवेयर में जाओगे और उसको कमांड दोगे कि मैं इतनी ट्रेड लगाना चाहता हूं, आप क्या वहां पे लाख लिखोगे? नो, आप वहां पे लाख नहीं लिखोगे। आप अपने सॉफ्टवेयर की उस जगह पे जहां पे हम जो ना लाट साइज सेलेक्ट करते हैं वहां पे आप लिखोगे वहां पे आप उसको लिखोगे 1.000। अब जब उसको ये कमांड दोगे तो उसको ऑलरेडी सबसे पहले समझ आ चुका होगा कि ये 1 लाख यानी एक चीज की, किसी भी पेयर की 1 लाख क्वांटिटी को खरीदना चाहता है, यानी USD लाख खरीदना चाहता है या PKR लाख खरीदना चाहता है, इस तरह। ओके, उसी के साथ हमारे पास एक और होती है जिसको हम कहते हैं मैक्रो लाट। मैं उसको मैक्रो ML के नाम से जो ना लिखना चाहता हूँ। उसको वो होती है हमारे पास 10,000। किसी भी चीज के आप 10,000 यूनिट्स खरीदते हो, क्वांटिटी खरीदते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो लाट। बेशक बात समझ ना आए तो इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आती है 10,000 क्वांटिटी आप किसी भी चीज की खरीदते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो लाट। और मैक्रो लाट के लिए आप सॉफ्टवेयर को क्या कमांड दोगे? अब उसके लिए आप जो उसको कमांड दोगे तो आप उसके लिए लिखोगे 0.10। इसका मतलब उसको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये 10,000 क्वांटिटी यानी किसी भी चीज के 10,000 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। USD PKR में आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे ऑलरेडी समझ आ जाएगा कि ये 10,000 USD खरीदना चाहता है। उसके बाद हमारे पास एक और हमारे पास लाट साइज होती है जिसको मिनी लाट कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? मिनी लाट। मिनी लाट हमारे पास होती है 1000, 1000 की। ये कम से कम क्वांटिटी है, इससे कम आप खरीद ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी पेयर खरीदना है, उसकी जो बेस करेंसी होती है, फर्ज करो यहाँ पे देखो USD आपको खरीदने हैं तो आप 10,000 से कम बिल्कुल नहीं खरीद सकते। हाँ, बाइनांस के अंदर आप जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो है ना कुछ भी खरीद सकते हो, कितने भी डॉलर हो आपके पास, $3 हो, 4 हो, आप खरीद सकते हो। मगर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो जिसके अंदर लिवरेज होती है, अब लिवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ आपको, तो उसके अंदर आप 1000 से नीचे नहीं खरीद सकते। अब इसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर को कमांड देते हो वो हमारे पास होती है 0.01। जैसे ही आप उसके अंदर 0.01 इंटर करोगे उससे कंफर्म हो जाएगा कि इस बंदे को जी 1000 यानी इस चीज के, इस पेयर के जो USD है 1000 चाहिए PKR के बदले में। फिर उसके बदले में आपको 3 लाख के 4 लाख रुपए जो है ना PKR देने पड़ेंगे, वो आपको 1000 USD दे देगा। ओके, यानी आपकी ट्रेड लगा देगा। दे देगा मतलब नहीं, अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। एंड पे आपको ये सारी चीजें जो है ना मैं चार्ट पे करके दिखाऊंगा, तब जाके आप लोगों को ये क्लियर होगा। ओके, तो चलते हैं। उसके साथ हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जो काफी इंटरेस्टिंग है और आपका जो अभी जो क्या कहते हैं, आपको मोटिवेट करने वाला जो ना सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, वो ये हमारे पास होता है लीवरेज। ओके, अब ये लीवरेज क्या है? लीवरेज देखो, हमारे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसने ये कहा था कि आप अगर मुझे स्पेस के अंदर कहीं इस तरह ठहरने की जगह दो, मुझे स्पेस के अंदर ठहरने की जगह दो, और बहुत बड़ी सी लकड़ी दो, बहुत बड़ी सी लकड़ी दो, तो मैं उस लकड़ी को ऐसे ठहरा कर, जिस तरह एक ये बनाया जाता है हमारे पास, कहते हैं तराजू नहीं बनाया जाता, तराजू। उसने कहा मैं इस तरह का एक तराजू बना के इस जमीन के नीचे, इस जमीन को एक साइड पे रखूंगा और दूसरे साइड पे अपना पाँव रखूंगा, तो ये जमीन उसकी वजह से ऊपर नीचे होगी। लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा, तो वो यही कंसेप्ट था लीवरेज। अब कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को वो बात समझ नहीं आई, लेकिन अभी बताता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे देखो, अगर एक बंदा यहाँ पे इस तरह का, उसने कहा कि मैं इस तरह एक बना दूंगा लकड़ी। अब ये लकड़ी है, अब इसके नीचे उसने कहा कि मुझे एक स्पोर्ट की जगह दे दो। अब फर्ज करो उसको जो स्पोर्ट की जगह चाहिए थी, इस तरह की चाहिए थी, ये इस तरह। ओके, अब उसको यहाँ पे कोई चीज चाहिए थी जो यहाँ पे वो ठहराता। ओके,
अब बात को समझो इस तरह। अभी आपको ये समझ नहीं आ रही तो अपने घर में ही ये चीज करके देख लेना। कोई लंबी सी लकड़ी लेना, यहाँ पे उसके नीचे कोई चीज ऐसी रखना, फिर उसको यहाँ पे जमीन जमीन के साथ इस तरह अटैच कर देना। यहाँ पे आप जितना बड़ा वजन रखोगे, जितना बड़ा, और उसके मुकाबले में आप छोटा सा इस तरह वजन रखोगे, तो ये ऊपर उठेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये वाली जो लेंथ है बहुत लंबी है। और ये इसी को कहते हैं लीवरेज का कॉन्सेप्ट, यानी आप हल्की सी फोर्स से बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ओके, तो उस साइंटिस्ट ने ये कहा था, लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा और उस पर हंसने लगे। तो लोग तो वैसे हंसते ही रहते हैं, उनका और काम ही नहीं होता। सो लीवरेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझाने के लिए निकला हूं। तो अब बताते हैं लीवरेज क्या होता है। लीवरेज सबसे पहली चीज ये है कि आप जैसा बंदा सिर्फ $10 से, सिर्फ और सिर्फ $10 से $20,000 का मालिक बन सकता है। जी, आप लोगों ने सही सुना। आप जैसा बंदा अगर उसके पास $100 है तो वो $100 से $1,00,000 का मालिक बन सकता है। एट अ टाइम वो 3 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता है। बिल्कुल बात मजाक लगी? नहीं, मजाक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है। अगर ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर इस तरह के खेल होंगे। अभी जो लीवरेज है ये किस तरह का कंसेप्ट है? लीवरेज इस तरह होता है, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है हमारे पास 1:रेशो की जगह मैं डॉट पुट करने जा रहा हूँ 1:2 से ये स्टार्ट होता है और ये चला जाता है 1 इस तरह समझो 2000 तक। ठीक है, तो 2000 के बाद भी ये 1 हमारे पास जो है ना चला जाता है। अभी आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन अब समझ आ जाएंगी। वो कैसे? देखो 1:2, इसका मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर में जब अपना अकाउंट ओपन कर रहे होते हो स्टार्ट में, तो जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप इसको सेलेक्ट करो। वहां पे लिखा होगा लीवरेज। आप अगर 1:2 सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, आपने जो अमाउंट डिपॉजिट की है, फर्ज करो आप $10 डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो वो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा? आपने $10 डिपॉजिट किए तो 20 आ जाएंगे। यानी एट अ टाइम लिखे हुए तो आपको 10 शो होंगे, लेकिन आप मालिक 20 के होंगे। आप खरीदारी 20 की कर सकते हो। वहीं पे अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, जी दिल थाम के बैठो, अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपने किए $10 डिपॉजिट, वो उसको मल्टीप्लाई करेगा 2000 से। किससे जी? 2000 से मल्टीप्लाई करेगा। जी रियली में सही समझिए। सो $20,000 के आप मालिक बने। मजाक लगा ना? मजाक नहीं, ये रियलिटी है। आप $20,000 की खरीदारी कर सकते हो। ओके, और अगर ये आपने बहुत से ब्रोकर में अभी ये भी आ चुका है अनलिमिटेड सेलेक्ट किया, तो आप बेइंतहा बेशुमार पैसे के मालिक हो चुके होंगे। आप कितने भी डॉलर खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। जी बिल्कुल सही समझे। लेकिन बात एक ये है कि क्या हम वो निकलवा सकते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता यार। अब ऐसा तो फिर अगर होता तो हर बंदा आज का अमीर होता, ट्रेडिंग करने वाला या जो भी ट्रेडिंग के अंदर आया है तो वो आज बहुत लाखों में खेल रहा होता। ऐसे नहीं होता। सिर्फ ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है कि आप इसको इस्तेमाल करके एक बड़ी से बड़ी ट्रेड लगाएं और प्रॉफिट कमाएं या लॉस करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। लीवरेज कॉन्सेप्ट समझ आया जी? मुझे लगता है आप लोग इससे ज्यादा मोटिवेट भी होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को समझा दी। अब आप लोगों के अंदर थोड़ा सा फीलिंग आ रही हो कि यार हम भी ट्रेडिंग करें, तो कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से लेंगे? तो अब आप लोगों को मैं आप सबसे पहली चीज एक बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक अकाउंट ओपन करना होगा। अब वो अकाउंट कैसे ओपन करना होगा? वो अकाउंट आपको ओपन करना होगा एक ब्रोकर के साथ। अब ये ब्रोकर क्या चीज होती है जी? ब्रोकर एक ऐसी चीज होती है, ब्रोकर इस तरह समझो एक कंपनी होती है, एक ऐसा बंदा। ब्रोकर नाम से तो थोड़ा महसूस होता है कि बंदा होगा, ये बंदा नहीं होता, ये पूरी की पूरी एक कंपनी होती है। इस तरह समझिए जिस तरह एक बैंक होती है, तो ये भी एक ऐसा बैंक ही होता है। आप एक ऑनलाइन ब्रोकर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है। आप उसके ऊपर जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हो, अपने सारे पैसे उसी के पास रखते हो। आप उसको दूसरी बात आप लोगों को यार, मेरे ख्याल में बहुत से लोग हैं ना ऐसे बात कर देते हैं यार ऑनलाइन दुनिया पे आजकल यकीन नहीं। तो उसको भी मैं आपको यकीन को भी पक्का कर देता हूँ। वो ऐसे कि अगर आप आज इस ब्रोकर के साथ अपनी वेरिफिकेशन करके अपना CNSI ID कार्ड सब सारी चीजें इसके अंदर फिल करके उसके बाद इसके अंदर पैसा रखते हो, चाहे 20 साल गुजर जाए, इसी पैसे को तुम वापस निकलवा सकते हो।
1 रुपये भी तुम्हारा कहीं नहीं चला जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं भी। बात समझ में आई जी? ये इतना, हाँ, हो सकते हैं इनमें थोड़े छोटे छोटे होते हैं जो अब नए नए बने होते हैं ना ब्रोकर्स, तो वो जो है ना, ये आप भागने वाले तो उसके बारे में सोचने की बात, ये कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर ये भाग जाए ना, फर्ज करो आप क्या सोचते हैं कि ये 10 करोड़ रुपए कमा के भाग जाएगा? नो, इनको 10 करोड़ की यार जरूरत ही नहीं होती। मैं आपको बताऊं पता है कैसे? आज एक ब्रोकर ऐसा भी है, आज एक ऐसा ब्रोकर भी है जो $5 मिलियन पर डे के हिसाब से कमा रहा है। इतने लोग उसके साथ अटैच हैं, इतने लोग, यार उसको भागने की जरूरत ही क्या है? जिसके $5 मिलियन अपने को क्यों गवाएगा रोजाना की बुनियाद पर जो कमा रहा है? ब्रोकर को तो फायदा ही फायदा है, हमें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ब्रोकर को फायदा ही फायदा है। सो ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट रखना, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होती। हाँ, ब्रोकर सेलेक्ट करते वक्त आप लोगों से गलती हो सकती है। जैसे देखो, आप कोई चीज सेलेक्ट करते हो ना, तो उसकी पहले क्वालिटी जो हर चीजें देखनी पड़ती हैं। इसके लिए अगर आपको कोई अच्छा सा ब्रोकर सेलेक्ट करना है तो आप मुझसे इनबॉक्स में मुझे जरूर, सॉरी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा कि हमें जो है ना कोई ब्रोकर रेफर करें या कोई बताएं, तब जाकर मैं आप लोगों को ब्रोकर बताऊंगा। अब ये चॉइस आपकी अपनी है, पहले आप अपने ऊपर सर्च करो कैसे होता है कैसे नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो इसलिए जरूर मुझे हेल्प के लिए जो है ना चॉइस कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करते हो, उसी को फिर आप इंस्ट्रक्शंस देते हो। वो आपको एक चार्ट देता है, एक सॉफ्टवेयर देता है कि इस सॉफ्टवेयर को जी डाउनलोड कर लो, और इसमें से जो सारे चार्ट्स हैं, जिस तरह अब मेरे पास ये चार्ट ओपन है, देख सकते हो। अब ये मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू किसी ब्रोकर का चार्ट नहीं है, ये एक प्रोवाइडर है। अब प्रोवाइडर से क्या मुराद है? प्रोवाइडर एक ऐसी चीज होता है जैसे एक होलसेल की दुकान होती है, और एक हमारे यहाँ गली मोहल्ले में जो दुकान होती है। आप किसी गली मोहल्ले वाली दुकान से जाके कुछ लेते हो, और एक चीज आप होलसेल से डायरेक्ट जाके लेते हो, तो इसमें बड़ा फर्क होता है। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, ये एक प्रोवाइडर का चार्ट है, और ये जो ब्रोकर के चार्ट होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, उनके अंदर फर्क होता है। वो फिर आप लोगों को आगे बताएंगे इंशाल्लाह। सो अभी हमारे पास, मैंने आपको कहा कि आप इसके साथ अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट के बाद आप इसी, ये आपको एक चार्ट एक देगा, इस तरह से एक सॉफ्टवेयर देगा। इस तरह ट्रेडिंग व्यू जैसा ही होगा, उसका नाम हो कोई भी हो सकता है, MT5 हो सकता है, MT4 हो सकता है, सी ट्रेडर हो सकता है, मेज ट्रेडर हो सकता है। वो इस तरह के कई सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर सारे चार्ट्स होंगे, पेयर्स होंगे, जिस तरह ये यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखो सारे, ये स्टॉक्स, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसके अंदर होंगी, ये वाली। आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करोगे और उसके अंदर अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ट्रेड कैसे करोगे? आप फिर इसको कमांड दोगे बाय या सेल की। क्या जी? बाय या सेल की कमांड दोगे कि मेरे लिए बाय करो या सेल करो। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोग को, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास वो मैंने ऑफ कर दिए सब चीज़ें। यहाँ पे बाय सेल का जो है ना, आपको बाय और सेल का बटन दिखेगा, फिर आप बाय करोगे या सेल करोगे तो आपकी मर्जी है। तो आप उसके ऊपर बाय करोगे, आप उसको कहोगे कि मैं इतना बाय करना चाहता हूँ। पीछे आपको एक समझाया है लॉट साइज, आप लॉट साइज का वो सिलेक्ट करोगे, मुझे इतना चाहिए, आप क्लिक करोगे, बाय हो जाएगा। आप सेल करोगे, उसी टाइम 1 ही सेकंड का काम है, हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारे पास ब्रोकर और चार्ट और अकाउंट, उसके साथ सारा सीन और सिस्टम। ओके, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। सो चलिए चलते हैं हमारे अगले जो हमारे पास टॉपिक है उसकी तरफ। सबसे पहले होता है चार्ट मूवमेंट। अब ये चार्ट जो है ये कैसे ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। तो ये सारा खेल जो हमारे पास है ना, वो होता है इस चीज़ का। जी बिल्कुल, ये चीज़ें आप लोगों के साथ रहने वाली हैं। USD PKR हो सकता है या USD INR हो सकता है, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ। हमारे पास USD INR, ठीक है, INR। तो USD PKR या USD INR हो सकता है कोई भी। अब यहाँ पे इन दो की वजह से ही चार्ट मूव करता है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अब चार्ट ऊपर जा रहा है, इस तरह समझो, ये ट्रेडिंग का चार्ट जो है ऊपर जा रहा है इस तरह। ये ऊपर क्यों जा रहा है? आखिर इसका बस मूड हुआ ऊपर चला गया, फिर मूड हुआ नीचे चला है, फिर मूड हुआ ऊपर चला गया, ऐसे होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है, जैसे मैं आप लोगों को अभी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये चीज, सॉरी, अब ये क्या चीज है? ये एक मैंने आपको कहा बेस करेंसी है। अब ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट ये इसी बेस करेंसी के साथ ही चलता है। वो कैसे? अगर ये बेस करेंसी महंगी होगी, ये चार्ट ऊपर जाएगा। अगर ये बेस करेंसी सस्ती होगी, ये चार्ट नीचे जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक चार्ट है, CFD गोल्ड वर्सेस US डॉलर, ये गोल्ड वर्सेस US डॉलर का हमारे पास चार्ट है। गोल्ड का जो हमारे पास वो है, इसका हमारे पास क्या होता है, XAU,
उसके साथ हमारे पास हो जाता है यूएसडी। यहाँ पे गोल्ड पहले होता है, यूएसडी बाद में, हम गोल्ड को खरीदते हैं यूएसडी देकर। ओके, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसका जो चार्ट है आप इसको देखो। अगर मैं ये आप लोगों को बताऊं कि ये चार्ट ऐसे जा रहा है, मतलब थोड़ा सा फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर होता है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कर्सर ठहराया तो ये सामने ये काली सी पट्टी शो हो रही है, इसके ऊपर देखो 2370 है, और यहाँ पे ऊपर देखो कितना है 2634। यहाँ पे देखो 2634। इसका मतलब जब ऊपर जाता है उस चीज की प्राइस बढ़ती है। यहाँ पे 2423 था, यहाँ पे अभी 2600 हो चुका है। और जब नीचे जाता है उस चीज की प्राइस कम होती है। वो किसकी? वो बेस करेंसी की। अब यहाँ पे जो 2448 है ना, ये वाला अभी जो काला रंग हो चुका है जिसको, ये 2480 है। अब ये 2480 डॉलर्स हैं जो हम देते हैं गोल्ड को खरीदने के लिए। ओके, अब आज अगर चार्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो ये 2598 यानी 2600 में देने पड़ेंगे। अगर यहाँ नीचे चला जाता है तो ये चीज होती है कि जब ये बेस करेंसी महंगी होगी, आगे ऊपर बढ़ेगी, तो इसका मतलब चार्ट ऊपर जाएगा। और ये अगर सस्ती होगी तो ये चार्ट नीचे जाएगा। जी बिल्कुल, इसी के साथ ही अब ये महंगी सस्ती और ये ना इसके अंदर मतलब प्राइस ऊपर जाने वाली है, नीचे। अब ये कैसे आप लोगों को पता चलेगा? ये आपको अपना एनालिसिस होगा। फर्ज करो आपने देख लिया कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, उसके अंदर जंग छिड़ चुकी है, तो उसकी करेंसी डाउन हो सकती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना इस तरह समझो दहशतगर्दी हो रही है। इंडिया के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप इस तरह समझो जो है ना क्या कहते हैं, अनएथिकल या इस तरह का कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है, तो जिसकी वजह से जिसका इफेक्ट किसी की मईशत को पड़ सकता है उसकी करेंसी के ऊपर, तो डायरेक्टली। सो उसलिए ये जो सारा एनालिसिस होता है ये आप लोग खुद करते हो, ठीक है। वो भी आपको सब चीजें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक आपको मेन बेसिक ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये चार्ट क्यों मूव करता है? बेस करेंसी की वजह से। वो ऊपर जाएगी, उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। अब उसकी वैल्यू कैसे ऊपर जाएगी? आज मान के चलो हमारे पास INR है, मैं एक 100 INR देता हूं एक USD खरीदने के बाद। 10 दिन बाद यही INR 120 मुझे देने पड़ेंगे USD के मुकाबले में। या PKR आज 300 देता हूं, एक USD खरीद लेता हूं। 10 दिन बाद मुझे 400 देने पड़ेंगे PKR और खरीदना पड़ेगा एक USD। इसका मतलब क्या है? USD की प्राइस ऊपर जा चुकी है, बढ़ चुकी है। ओके, तो ये होता है रियल गेम। अगर समझ नहीं आया थोड़ा सा पॉज करके पीछे करके वीडियो को देख लो। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो अगला सॉरी वो है क्या कहते हैं चैप्टर है, जो अगला हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत सा है। वो है टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब मैंने तो आप लोगों को बात की ना कि एक चीज़ आप खरीदते हो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बेच देते हो, तो आप लोग यार इतना कौन हमारे पास सब्र करेगा ट्रेडिंग के अंदर ऐसे वैसे। साथ में कोई पिप्स का नाम लिया है, पिप्स का चेंज रोजाना की बुनियाद पर इतना आता है। तो ये चीज़ें अब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ। यही जो मैंने आपको बताया ना कि आप $10 कमा सकते हो, $20 कमा सकते हो, $100 कमा सकते हो, हज़ारों डॉलर कमा सकते हो। आप 1 मिनट के अंदर भी कमा सकते हो, और आप 1 दिन के अंदर क्या 1 महीने के अंदर भी कमा सकते हो। ये सारे का सारा डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग टाइम के ऊपर। आप कितने टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, और दूसरा आपकी क्वांटिटी पे। आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, कम ही टाइम के अंदर आप उससे प्रॉफिट बना लोगे। आपने क्वांटिटी कम खरीदी और ज्यादा देर तक ट्रेड करते रहे, लंबी होल्ड करते रहे, मतलब ट्रेड ऊपर जाती रही, आपने रहने दिया। अब ये सारा खेल होता है टाइम फ्रेम का। अब ये टाइम फ्रेम है, ये क्या है? यहाँ पे देखो ये यहाँ से शुरू होता है। इन चीजों को छोड़ दो। ये क्या है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, आप 1 सेकेंड में भी ट्रेड कर सकते हो। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड। अब ये क्या चीज होता है? ये थे टाइम फ्रेम्स। अब ये टाइम फ्रेम्स का क्या मतलब है? इन टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है कि मैं अभी आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है ना स्क्यूज करके। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो मैंने चार्ट खोला हुआ है, इस चार्ट के अंदर ये जो आपको कैंडल्स नजर आ रही है, ये जो कैंडल्स नजर आ रही है, अब ये क्या है? इस चीज को छोड़ दो, ये कैसे है, क्यों ओपन है, ये सुर्ख क्यों है, सब्ज क्यों है, थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। लेकिन जो एक कैंडल है ये 4 घंटों के अंदर एक बनती है। 4 घंटे यहाँ से बनती स्टार्ट होती है, यहाँ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ये 4 घंटे की एक कैंडल है। यानी अगर आप इस पे ट्रेड करना चाहते हो, 4 घंटे खोलोगे, यहाँ पे बैठे होगे, ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे लगाया ट्रेड, यहाँ पे ओपन कर दी, ऑफ कर दिए। ये जो कैंडल है, अब ये मैं टाइम फ्रेम चेंज करता जाऊंगा। अब ये 4 घंटे ना, अभी मैंने 3 घंटे किया, तो ये एक कैंडल 3 घंटों की। अब ये एक कैंडल 3 घंटे की। अब जिस टाइम फ्रेम में भी करना चाहो, ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। सो ट्रेडिंग
के अंदर ये भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्या होता ही ऐसा है कि जो है ना आप किसी भी टाइम के अंदर कर सकते हो ये काम। आप हज़ारों डॉलर प्रॉफिट 1 मिनट में भी कर सकते हो, 1 दिन में भी कर सकते हो, 1 महीने में भी और 1 साल में भी कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ चुकी होगी मेरे ख्याल में। ओके, तो ये थी हमारी जो है ना क्या कि टाइम के लिहाज से हम कैसे ट्रेडिंग कर रहे थे। आप तो बात कर रहे थे दिन की, या क्या मैं दिन इंतजार करना पड़ेगा? नो, आप 1 मिनट में भी काम कर सकते हो, 10 मिनट में भी काम कर सकते हो, जितना दिल चाहे उतना कर सकते हो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है, उसके बाद हम कहते हैं बाय एंड चार्ट। बाय यानी एक चीज आपने ये बात की कि बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। सेल का क्या मतलब है? बाय तो चलो समझ आ गई, आज हमने खरीदा और उसके बाद जाके आप ऊपर थोड़ा सा टाइम बाद ना हमने जब प्राइस ऊपर गई तो हमने सेल कर दिया, अच्छी बात है, आपने प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, एक दूसरी जो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी थी जब मैं सीख रहा था, मैं बड़ा खुश हो गया था इस चीज़ को सीखने के बाद, वो ये थी कि आप इस चीज़ के अंदर सेल करके भी किसी चीज़ को पैसा कमा सकते हो। यार एक बात को समझो, प्राइस ऊपर जा रही है आपको फायदा हो सकता है, प्राइस नीचे जा रही है फिर भी आपको फायदा हो सकता है। ओ, ये तो बड़ी मजाक वाली बात कर दी। नहीं है, ये भी रियलिटी है। ट्रेडिंग के अंदर इतनी इतनी बड़ी बड़ी रियलिटीज हैं, आप लोग देख कर भी हैरान हो जाओ। वो कैसे? अब वो ऐसे, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, मान के चलो आपने अपने एक दोस्त से लिए $10 उधार लिया। इस बात को समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। $10 आपने उधार लिया अपने दोस्त से, उसको जाके आज जो ना उसकी प्राइस चल रही थी, इस तरह समझो $300 $1 आपको पड़ रहा था, तो आपने जाके प्राइस मार्केट के अंदर कर दिया सेल। क्या कर दिया? सेल कर दिया। किसी दुकान से, किसी जगह से जाके उसको एक्सचेंज करवा लिया, इस तरह समझे अपने PKR में या INR में। तो आपको मिल गए कितने? $3000। कितने? $3000 आपको मिल गए। आपने 3000 जाके अपने कहीं खरीद कुछ किया, काम किया, जे आपने जो ना आपको जो मुश्किल थी आपने उसको दूर किया। उसके बाद ना 2 हफ्तों बाद जो है ना हमारे पास एक जो USDT था उसकी कीमत आ चुकी थी, UD मैंने लिख दिया, सॉरी, USD। एक USD की कीमत जो हमारे पास आ चुकी थी, जो $300 थी। एक USD जो हमें $300 का मिल रहा था, आज वही हमें $270 का मिल रहा है। तो आपको जब पता चला कि अब $270 का हो चुका है, तो आप भागे भागे गए और आपने 10 USDT खरीद लिए, क्योंकि आपके दोस्त से आपने उधार लिया था, तो आज आप उसको उधार वापस करना था। तो आपने चूंकि उसके डॉलर में लिया था, तो आप उसको डॉलर में ही वापस करोगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब तुम $10 खरीदने जाओगे तुम्हें कितने के पड़ेंगे? जी, कुछ लोगों का आंसर सही निकला होगा, कुछ लोगों का थोड़ा सा गलत। वो कैसे? देखो, 270 पे आ चुका है, मतलब कम हो चुकी है प्राइस, उसकी चीज नीचे आई है। क्या है उसकी जो ना 300 से 270 पे आया। अब इनकी जो आप मल्टीप्लाई करो 270/10, तो ये क्या बनता है? 2700। क्या जी? 2700। आप वही $10 $2700 के लोगे, अपने दोस्त को जाके $10 दे दोगे। अब उसे नहीं पता डॉलर के साथ क्या हुआ है, इसकी प्राइस नीचे गई ऊपर गई, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $300 का इसमें के बीच में से प्रॉफिट हो चुका है। अगर ये और ज्यादा नीचे जाता आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो बात को समझो, देखा ना, सेल की तरफ चाहे जाए, यानी नुकसान की तरफ जाए, या फिर प्रॉफिट की तरफ जाए, आपको दोनों साइड में प्रॉफिट हो सकता है, एक ही ट्रेड में नहीं। ये डिपेंड करता है आपने बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है। ओके, अब ये बाय, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कौन उधार देगा, ये तो इसे झूठ एग्जाम्पल देके बस चले गए। नहीं, ये उधार देने वाला आपका ब्रोकर ही होता है। ये ब्रोकर ही होता है जो आपको $1000 क्या, 10,000 क्या, $1,00,000 भी दे देता है। आप उसको सेल कर देते हो, कुछ टाइम बाद बाकी जाके बाय कर देते हो। अब ये बाय और सेल का जो गेम है, थोड़ा सा आगे आप लोगों को समझ आएगा जब हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये थी हमारे पास बाय और सेल का गेम। बाय तो आसान है, आपने बाय किया, कोई चीज आज खरीद ली, उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, आप प्रॉफिट में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो, प्रॉफिट में जा रहे हो। जब वो ऊपर जाके सेल कर दिया, आप लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। मतलब सेल वाली साइड में कैसा प्रॉफिट? आज किसी से उधार लिया, USD को कन्वर्ट करवा दिया, उसकी प्राइस नीचे जा रही है और नीचे जा रही है और नीचे जा रही है, आपको और फायदा हो रहा है। वो और नीचे जा रही है, आपको और फायदा हो सकता है, मतलब वो 300 से 200 पे चली गई, आपको ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि अब आप जब $10 खरीदने जाओगे तो वो आपको 2000 के मिलेंगे। तो ये होती है बाय, मतलब शॉर्ट सेलिंग, जिसको हम कहते हैं, ये शॉर्ट्स की पोजीशन या सेल की साइड की पोजीशन इस तरह होती है। ओके, अब उसके साथ हमारे पास एक और चीज आती है, वो होती है कैंडल स्टिक्स।
अब आपको रियल गेम समझाने जा रहा हूँ। ये कैंडल स्टिक्स का क्या गेम होता है, जो कैंडल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये थी। अब हमारे पास, अब इन दो चीज़ों को समझो। सबसे पहले ये रेड और हमारे पास जो है ना ग्रीन क्यों है, इनमें एक फ़र्क होता है। सबसे पहले ये जो बड़ी कैंडल है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये यहाँ से ओपन होती है। कहाँ से? यहाँ से ओपन होती है, नीचे से। फिर ये चलती है चलती है चलती है चलती है। अगर ये अपनी उस पोजीशन से जहाँ से ओपन हुई है इसके ऊपर जाकर बंद हो जाए, यानी इसका टाइम खत्म हो जाए। अब ये 4 घंटे के लिए खुली रही, यहाँ पे चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही और यहाँ आकर बंद हो गई, तो इसका कलर रेड क्या होगा? सब्ज हो जाएगा। ये यहाँ से ओपन होती है और अपने ऊपर जाकर, उस एरिया से ऊपर जाकर बंद होती है जहां से ये स्टार्ट हुई थी, तब ये सब्ज बन जाती है। ओके, और रेड क्यों बनती है? रेड यहां से ओपन होती है बिल्कुल इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखो ना, ये यहाँ पे बंद हुई थी ना ये सब कैंडल, उसके बाद यहाँ से ये ओपन हुई। तो ओपन होने के बाद जब ये नीचे चलना स्टार्ट कर दे अपने उस एरिया से जहां से ये ओपन हुई है, नीचे चलना स्टार्ट कर दे, तो इसका कलर रेड होता जाता है। रेड 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 रेड। जब ये ऑफ हो जाए, मतलब बंद हो जाए, इसका टाइम खत्म हो जाए, 4 घंटे पूरे हो जाए, तो फिर ये रेड हो जाती है। ओके, अब इन दोनों की साइकोलॉजी आप लोगों को समझ आ चुकी है। जो हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये बाय की निशानी है, यानी ऊपर जाने की। अब ये जो चार्ट ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, और ये जो है ये नीचे जा रहा है। फिर देखो, फिर नीचे जा रहा है, फिर खुली, फिर नीचे जा रहा है। सो जब भी ट्रेंड नीचे जाना होता है तो रेड कैंडल्स बनती है, और जब ऊपर जाना होता है तो बाय कैंडल्स यानी सब्ज कैंडल बनती है। अब ये एक ही टाइम में बाय 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 और रेड रेड क्यों नहीं है, तो ये भी कुछ फर्क होता है। ये यहाँ पे कुछ इसने नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर चला गया, फिर जाने की कोशिश की। तो ये होती है हमारे पास कैंडल स्टिक्स का गेम। किस चीज का गेम जी? कैंडल स्टिक्स का गेम कुछ इस तरह से होता है। ओके, आई ना समझ कुछ? जी, मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ समझ आ जानी चाहिए थी। हमारे पास ऐसे होता है कैंडल स्टिक। अब इन कैंडल स्टिक के अंदर बहुत सारी फिर कैंडल्स आ जाती हैं। अब उनमें सबसे पहले पहले आती है, एक होती है बुलिश इनगल्फिंग। अब बुलिश इनगल्फिंग कैसी कैंडल होती है? बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल कुछ इस तरह से होती है। इस तरह एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है। मैं आपको इसका जो है ना यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ। इस तरह एक रेड कैंडल बनती है। फिर उसी रेड कैंडल को हमारे पास एक कैंडल ना इस तरह करके, इसका हमारे पास जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। इस तरह के ग्रीन कलर उसको खा जाती है, यानी रेड कैंडल छोटी होती है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी उसके ऊपर आ जाती है, इस तरह हैवी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये क्या होती है? इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग, और ये साइन होता है ऊपर जाने का। जब भी कभी आपको ऐसी कैंडल्स दिखें तो इसका मतलब है अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। फिर वहीं पे हम अपनी बाय की ट्रेड लेते हैं, तो उसके बाद मार्केट ऊपर चलती रहती है, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते। तो ये क्या होती है? कैंडल स्टिक पैटर्न्स इनको कहा जाता है। एक सिंगल कैंडल तो मैंने आपको समझा दी कैसे काम करती है, अब उनके पैटर्न्स बता रहा हूँ कि इनका वर्क क्या होता है, हम इनसे कैसे अपना फैसला लेते हैं। ओके, उसके साथ हमारे पास एक और जो है वो होती है जिसका नाम हमारे पास होती है, इस तरह की एक सब्ज कैंडल है खूबसूरत सी। फिर उसके साथ इस तरह एक कैंडल बनती है बड़ी सी, और उसका जो कलर होता है हमारे पास वो हो जाता है रेड। तो इसको हम कहते हैं बेरिश इनगल्फिंग। इसको क्या कहते हैं? बुलिश। बुलिश का भी बुल से, बुल जो होता है बेल, बुल वो ऐसे ना ऐसे सर को उछाल के मारता है, ऊपर उछालता है, तो इसको हम कहते हैं बुलिश। बेरिश, बेयर रीच। अब बेयर क्या? ऊपर से हमला करता है, मतलब नीचे की तरफ बंदे को ऐसे ऊपर से, मतलब ऐसे छलांग लगा के ना, तो ऊपर से ऐसे आता है, तो हम इसको कहते हैं बेरिश। मतलब बेरिश इनगल्फिंग से मुराद ये मार्केट को गिराती है। इस तरह का जब पैटर्न मिल जाए कंबाइन, ये सब चीजें मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, एंड पे सारी चीजें आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये क्या है? बेरिश इनगल्फिंग। और ये भी मार्केट को क्या है? गिराने का साइन होता है, ये उठाने का। अगर ये बन जाए तो समझ लो अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, कुछ टाइम ऊपर जाने वाली है। फर्स्ट करो अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे मुझे मिले, तो इसका मतलब आगे 5 से 6 कैंडल से 10 कैंडल ऊपर जाने वाली है, तो फिर मैं बाय की ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे अगर ये बन गया तो इसका मतलब अब नीचे जाने वाली है। तो ये चीज होता है इसका खेल। उसके बाद एक और भी आती है हमारे पास जो है कैंडल स्टिक, और बहुत सारी होती है यार इनकी। जो एक हमारे पास इस तरह की कैंडल्स आती है, ठीक है? और इसका जो हमारे पास वो होता है ना कलर, वो होता है ग्रीन। ओके जी, ग्रीन कलर होता है। इसके अंदर हमारे पास इस तरह की इस तरह लंबी सी वीक होती है, इतनी सी होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है? अब इसका नाम क्या है? इसका नाम हम रखते हैं हैमर। क्या जी? हैमर। और ये भी एक मार्केट को उठाने का काम करती है, ये भी मार्केट को
उठाने का काम कर। आप इसको देख लो तो समझ लो अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। और ये चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ये आपको सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ कि ये कैसी कैसी दिखती हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं जो जिनको हम वैल्यू देते हैं। बाकी कैंडल्स तो लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और उनकी शक्ल भी लाखों जैसी है, मतलब लाखों किस्म की है। तो आप एक एक को तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन होती है, जो हर ट्रेडर हर बंदा फॉलो करता है, उन चीजों उनके नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसका कलर ग्रीन था तो इसको हम क्या कहते हैं, हैमर। और इसका कलर अगर रेड हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। और ये भी मार्केट को उठाने का काम भी करता है। और अगर ऊपर आ जाए, यानी ऊपर बॉटम पे, फर्ज करो मार्केट ऐसे चल रही थी, ऊपर जा 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 के यहाँ पे पहुंच गई और ये आ गया, तो इसका मतलब अब ये मार्केट को गिराने का काम करेगा। ओके, तो ये होती है क्या, हमारे पास हैंगिंग मैन। अब इनके साथ एक और होती है जिसका नाम हमारे पास होता है, छोटी सी इस तरह की कैंडल होगी, इस तरह की, ठीक है। अब ये इसके साथ हमारे पास इस तरह की, अब इसकी दोनों साइड की जो विक्स है ना, यहाँ से यहाँ तक के एरिया और यहाँ से यहाँ तक के एरिया बराबर होकर बॉडी छोटी सी हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप। अब ये दोनों कलर्स में हो सकती है, ग्रीन भी हो सकता है इसका और रेड भी हो सकता है। इसको जिस साइड मार्केट फिल कर ले, फर्ज करो ये बन गई, इसके बनने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब अब रेड में जाने वाली है। अगर इसके बाद इस तरह सब्ज कैंडल बन गई ऊपर, तो इसका मतलब अब जो है ना मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो इसको कहते हैं हमारे पास क्या, स्पिनिंग टॉप। इसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं, जैसे ये कैंडल है, अब इसको इसी को उल्टा कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये भी हमारे पास, सॉरी ये थोड़ा, अभी इसको उल्टा कर दूं तो ये हमारे पास क्या आते हैं, इसको हम हमारे हाँ ये ना एक नाम दिया जैसे शूटिंग स्टार होता है, इसको कहते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है ना, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, मतलब थोड़ी सी उल्टी होती है, उल्टी हैमर इसको कहा जाता है। और ये जो उल्टा हैंगिंग मैन भी इसको कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बस इनका नाम आपको इतना वैल्यू नहीं रखता, इनका काम वैल्यू रखता है। ये मार्केट को गिराने का काम करती है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है, ये प्रेशर मतलब मार्केट को ऊपर से प्रेशर आया तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाएगी। सो ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न थे जो मैंने आपको सिंपल सिंपल, अब बाकी जो है ना मैं आपको चार्ट के ऊपर सब दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती हैं, कैसे काम करती हैं। ओके जी, कैंडल स्टिक। अब उसके बाद एक मेन टॉपिक्स हमारे पास आ जाता है, जिसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह की चीज है। फर्ज करो अब मार्केट ऐसे चल रही है, देखो ये मार्केट चल रही है, मतलब ऐसे आती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर अब अगर आप देखो, मैं एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, ये वाला एरिया, ये टोटल लाइन, अब ये क्या है, ये क्या, ये सपोर्ट है ब्रदर। यहां से मार्केट उठी, इस जगह को सपोर्ट ले रही है, ये जगह मार्केट को ऊपर उठाने का काम कर रही है। अब जब भी इस एरिया पे मार्केट आएगी, ऊपर उठेगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, सपोर्ट। और ये एरिया क्या है, जो मार्केट को धकेल रहा है नीचे, दोबारा जब ऊपर जाती है फिर ये धकेल देता है, नीचे चली जाती है फिर जाते है फिर धकेल देता है। तो ये क्या, रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है। और नीचे जो चीज बनी हुई है, ये क्या है, ये उसकी सपोर्ट है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट एरिया पे आएगी, हम कोई भी बुलिश पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लगाएंगे बाय की, यहाँ तक प्रॉफिट उठा लेंगे। जब यहाँ पे हम कोई बेरिश पैटर्न देखेंगे, कोई भी मार्केट को गिराने वाली कैंडल देखेंगे, हम सेल कर देंगे, यहाँ तक आते आते हमें प्रॉफिट हो जाएगा बहुत सारा। तो ये होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसकी जो एडवांस क्लास है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, इसकी तो बहुत बड़ी क्लास होती है, इसको बहुत बड़ी साइकोलॉजी इसको समझना होता है। लेकिन आपको मेन जो थोड़ा बेसिक्स है ट्रेडिंग का जो ना वो बताना था स्ट्रक्चर, तो उसमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है। अब आप बोलोगे ऐसे तो मार्केट चलती नहीं, हमने तो देखा है कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरह जब भी होती है मार्केट, अब ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, सारी चीजें। अब देखो, आप फर्ज करो ऐसे चल रही है, तो इसकी क्या सपोर्ट बनेगी और इसका क्या रेजिस्टेंस बनेगा, जी बिल्कुल इसका भी बनेगा, सॉरी ठीक है। अब इसका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा, इसका भी बनेगा। आप यहाँ पे देखो, ये इसकी क्या है, सपोर्ट है। जब भी इस पे आकर टच होती है, यहाँ पे इस तरह समझो टच होती है कभी कभी, तो बिल्कुल ऊपर उठ जाती है। यहाँ पे टच हुई, ऊपर उठ गई। और ये जो है, ये इसका क्या है हमारे पास, ये इसका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे गई, टच होकर नीचे आ गई थी। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल, इसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, जी पिछला सब कुछ आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये चीज आपको तब जाके क्लियर होगी, आप बेसिक ट्रेडिंग तब जाके सीखेंगे, अगर आप इसको 2 बार देखते हो। इसी वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हो, 2 घंटे तो आपके जाया होंगे ये तो। लेकिन देखो, एक बंदा 10 साल से मेहनत कर रहा है, 10 साल उसको लगे सीखने में, किसी को 4 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, तो आप क्या 2 घंटे इसके लिए नहीं दे सकते। अगर सीखने के लिए आए भी हो, इस वीडियो को देख भी रहे हो,
तो कुछ इससे हासिल तो करो ना। अगर नहीं समझ आ रही एक बार फिर देखो, फिर बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। ओके, तो ये थी हमारे पास जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम। हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होती है। अब उसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक होता है, बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। अब ये जो किसी भी चीज़ का एक जनरल फार्मूला होता है ना, ये उसका जनरल काम करने का तरीका होता है, एक बिहेवियर होता है, उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी समझाने जा रहा हूँ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। जनरल खाली लिख देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद जो है ना बाकी आप लोग खुद देख लें, क्योंकि इसका नाम जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह होता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह जाके रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे आके फिर सपोर्ट लेती है, फिर इस जगह को क्रॉस करके यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस एक लेती है, फिर इस जगह को सपोर्ट बनाती है, फिर इस तरह करके फिर इस तरह का एक हाई बनाती है, फिर इस तरह का लो बना देती है, फिर हाई बना के फिर इस तरह कर देती है, इस एरिया को तोड़ देती है, नीचे वाले को, ये वाला एरिया जो है इसको फिर तोड़ के इसी जगह पे जाके फिर एक रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आके सपोर्ट लेती है, फिर इस तरह का रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। ओके, अब ये मार्केट का है एक जनरल स्ट्रक्चर और मार्केट के चलने का तरीका है। मार्केट किस तरह चलती है, इस तरह चलती है। सबसे पहले यहाँ से उठती है, यहाँ पे एक इसको कहते हैं हायर हाई, ये एक हाई है ना, इस जगह से ऊपर है, तो इसको कहते हैं हायर हाई। और ये जो है इसको क्या कहते हैं, हायर हाई। मैं इसका नाम आप लोगों के लिए लिख देता हूं, तो इसका मैं नाम लिखने जा रहा हूं हमारे पास, मैं एच एच, क्या मैं कहती है इसको कहते हैं एच एच। एच एच क्या मुराद है, हायर हाई। ये क्या है, एक हायर हाई है। और ये जो चीज है यहाँ पे ये जो बना हुआ है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हायर लो, क्योंकि ये इस हाई का लो है ना, इससे नीचे बना है उसका लो है। ये फिर क्या है, फिर एक हायर हाई बनाती है, फिर उसके बाद एक हायर लो बनाती है, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। इस तरह कभी 5 बना सकती है, कभी 10 बना सकती है, कभी कितने बनाने के बाद फिर जो है ना एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट को रोका जाता है, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्ट किया जाता है कि अब नहीं जाना ऊपर। फिर जो है ना मार्केट वापस आ जाती है अपनी उसी जगह पे। पहले तो हर मर्तबा उस जगह को मार्केट क्रॉस करके उसके बाद उसी एरिया पे जो है ना सपोर्ट बनाती थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसी एरिया पे सपोर्ट बनाती और फिर ऊपर चली जाती थी। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी देख लो, ओके, इसी जगह पे भी देख लो। मगर यहाँ पे जाने के बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट बनानी थी ना इस जगह पे, मगर सपोर्ट नहीं बनाई, नीचे कल क्रॉस करके। तो इसका मतलब अब मार्केट रिवर्स होने वाली है। अब जब रिवर्स होती है फिर क्या काम करती है, फिर यहाँ पे देखो ये क्या बनती, ये इससे क्या है, लोअर हाई है ना, ये हाई तो इससे ऊपर है, सो ये इससे क्या है, ये लोअर हाई है। और ये वाली चीज, अब मैं इसका पहले नाम लिख देता हूँ, बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिबल है, आप लोगों ने ज़रूर इसको जो ना बाद में देखना है, और उसको पॉज करके ज़रूर देख लो वीडियो को तब जाके आपको समझ। ये क्या है, लोअर हाई है, इस लो से है तो नीचे ना, इस हाई से है नीचे, तो इसलिए इसको कहते हैं लोअर हाई। और इसके जो बिल्कुल नीचे इसको क्या कहते हैं, लोअर लो। यार नाम नाम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों ने किसी को एग्ज़ाम तो देना नहीं, लेकिन आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है आप लोगों का आना। फिर ये क्या है, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर। इस तरह बनाते बनाते मार्केट उस जगह तक आ जाती है जहां से वो अपना स्टार्ट लेती है, जहां से स्टार्ट करती है। और ये मार्केट का जनरल चलने का तरीका है। बिल्कुल आप लोग सही समझे, इतनी ही आसान है ट्रेडिंग, जितनी आपको आसान दिख रही है इतनी ही मुश्किल होती है, ठीक है। सो इसलिए इसको सीखने के लिए यार लोगों के 10-10 साल गुजर चुके हैं, तो क्या आप 2 घंटे के अंदर सारी, मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कभी मत करना इन सब चीज़ों को देख के अपने जो आपने डिपॉजिट कर लिया, पैसा डिपॉजिट किया, ये एक बेसिक ट्रेडिंग का रूल है। मैंने कहा कि आप लोग 1 घंटे के अंदर आप लोगों को समझ आ जाए कि ट्रेडिंग का एक रुख जो होता है, एक सिस्टम होता है, वो कैसा होता है। ओके, तो ये एक मार्केट का जनरल स्ट्रक्चर होता है, और ये सब चीज़ें मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ओके, सो हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही खूबसूरत, और इससे जो है उसके बाद हमारे पास कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइंस। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइंस क्या होता है, ये देखो ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। जब भी मार्केट ऊपर चलती रहती है उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, और जब नीचे आती है तो उसको क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड। अब इसमें हम जो है ना ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, देखो यहाँ पे फर्ज करो अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है इस एरिया पे, तो मैंने यहां से ये इस तरह हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं पहले से,
कि यार इस पे ना टच की तो मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे टच किया तो फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे टच किया तो अब यहाँ पे चल रही है। तो मैं कहता हूँ जब ये दोबारा इसको टच करेगी इसका मतलब ऊपर जाएगी, तब मैं बाय की ट्रेड लूंगा। तो ये वाली जो जगह होती है, ये वाली जगह, इस जगह के हम इंतजार में होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, तब कंफ्यूज कर रही है। ओके, इस जगह पे जब ये दोबारा उसको टच करती है तो मैं बाय की ट्रेड ले लेता हूँ, फिर ऊपर चली जाती है। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रा की जाती है कि जितने भी यहाँ पे नीचे क्या कहते हैं, यहाँ पे लो होते हैं, उन लोगों को कनेक्ट किया जाता है आपस में एक लाइन के जरिए। तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट हमेशा से फॉलो करती है, जब भी उसके ऊपर आती है मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। सो जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो हम ट्रेंड लाइन नीचे लगाते हैं, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो यही ट्रेंड लाइन हम ऊपर की साइड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे टच किया, मैं कहता हूँ उसके बाद यहाँ पे टच किया, अभी यहाँ पे चल रही है, तो मेरे ट्रेंड लाइन लगा कर रखता हूँ। जब ये दूसरी मरतबा इसको टच करेगी तो मैं सेल की पोजीशन लूंगा, फिर ये यहाँ पे आके मुझे प्रॉफिट दे देगी। ओके, तो इस तरह होता है ट्रेंड लाइन का खेल। हम इस तरह ट्रेंड लाइंस लगाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्रेंड लाइन। तो ये चीज़ होती है क्या, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। इस तरह से ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंड लाइंस इस तरह होती है। ट्रेंड मतलब बाय ट्रेंड अगर चल रहा है तो आप ट्रेंड लाइन नीचे से लगाओगे, इस साइड से, यानी राइट साइड से। और अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है तो आप उसके ऊपर, यानी उसके जो ना राइट साइड में आप उसकी जो ना, ये सारी चीजें आपको चार्ट पे सब चीजें करके दिखाऊंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा अभी इन चीजों को जनरली समझो। ओके, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है जिसको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। वो भी आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है, जिस तरह के मार्केट इस तरह चलती है, इस तरह से, ठीक है, फिर मार्केट इस तरह स्क्वीज होना स्टार्ट कर देती है। स्क्वीज से क्या मतलब है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, आखिर में होकर इतनी बच जाती है। अब ये क्या चीज़ है, अब ये थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो ये क्या, इस तरह मार्केट स्क्वीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पीनट। इसको हम क्या कहते हैं, पीनट। ये जो मार्केट की स्क्वीज होना होता है इसको क्या कहते हैं, पीनट। अब ये पीनट जब भी बनेगा तो तुम देखना, ये जिस तरह मार्केट आ रही है, एक साइड में कैसे मूव देगा, फेक मूव उसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद एक रियल मूव देता है। अब वो रियल मूव कौन सा होता है वो बाद में आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आपको खाली नाम याद रखने की जरूरत है कि ये क्या होता है, ये पीनट होता है। जब भी मार्केट इस तरह स्क्वीज कर रही हो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, पीनट कहते हैं जी। अगला हमारा जो इसके साथ चार्ट पैटर्न है, और भी बहुत से होते हैं, लेकिन अगला हमारा एक इस तरह है कि मार्केट इस तरह स्टार्ट करती है अपना जो पैटर्न बनाना, इस तरह एक्सपेंड होते जाती है, इस तरह क्या कहते हैं, एक्सपेंड होती है। तो ये जो एक्सपेंडेशन का केस होता है, हम इसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडेशन। और ये भी पीनट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइंस लगा के रखते हो, यहाँ पे फर्ज करो ऐसे ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी आपने एक ट्रेंड लाइन लगा के रखी। अब जब भी ये इसको ब्रेक करता है, इस तरह ब्रेक करता है, तो फिर इस तरह रीटेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद इस तरह बड़ा मूव देता है ऊपर की साइड, तो फिर हम इसकी रीटेस्टिंग के ऊपर वेट करते हैं हम ट्रेड लेने की। इस साइड मूव इस तरह समझिए मूव देगा, ब्रेक करेगा, तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। और अगर ऊपर की तरफ ये हमारे पास ब्रेक देगा तो हम अप की ट्रेंड, बाय की ट्रेंड लेंगे। तो ये हमारे पास होता है, इसका नाम पीनट होता है। इसको कुछ लोग ब्लू रे कहते हैं, कुछ लोग एक्सपेंशन कहते हैं, कुछ भी कहा जाता है। ओके, इसके साथ हमारा एक और चीज होती है जिसको इलिप्स के नाम से जाना जाता है। उसमें मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, ये इस तरह का मार्केट के अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर बनता है। मतलब पहले इस तरह छोटी छोटी मार्केट इस तरह करती है, इस तरह करती है, फिर इस तरह यानी एक्सपेंड होती चली जाती है, फिर एक्सपेंड से फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीनट कहते हैं। पीनट के साथ एक फ्लैग होता है, फ्लैग। आप लोगों ने कहीं सोशल मीडिया पे जो ना इसकी जो ना इमेजेस वो चीज़ें देखी होंगी कि फ्लैग किस तरह होता है। फ्लैग इस तरह होता है, मार्केट जो है ना यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे फर्ज करो इस तरह नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इस तरह नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस तरह फ्लैग बनता है, फिर ये इस तरह क्रॉस करता है, फिर इस तरह रिटेस्ट करके उसके बाद चली जाती है ऊपर। ओके, तो ये जो फ्लैग है हमारे पास, ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखो, ये फ्लैग यानी झंडा बन रहा होता है। तो इसको हम भी तो ये बहुत से चार्ट पैटर्न्स है, आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है। इनको, इन सब चीज़ों को याद तो नहीं, इनका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका काम जो है ना आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए उसके साथ। सो ये थी हमारे पास सब चीज़ें। अब जो है ना हमारी ट्रेडिंग का जो खेल था,
यहीं पे समाप्त होता है आप लोगों के पास। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको और भी कम करूं और भी कम करूं, मगर इससे ज़्यादा कम नहीं कर सका। इतनी छोटी सी होती है ट्रेडिंग। बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे मैंने बेसिक जो आप लोगों को बताए। इसके साथ साथ आपको इसका जो टोटल स्ट्रक्चर है या टोटल जो आपको सीखने में बड़ा टाइम लगेगा। इसके अंदर होती है टोटल साइकोलॉजी। आपने ये तो एक इस तरह समझो इसका जनरल मॉड्यूल जो है वो समझ लिया है। जिस तरह आप किसी पूछते हो कि यार कॉलेज में क्या सिस्टम होता है, तो वो आपको बताते हैं कि कॉलेज में आप जाते हो, आप जो है ना लेक्चर लोगे, आपके पास बुक हो ना हो कोई मसला नहीं है, आप कोई सा भी पीरियड लो उसके बाद वापस चले जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। आपको कोई टीचर मार भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। अब ये वो आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा है। अब जब आप कॉलेज पढ़ने जाओगे तो पूरा साल उसमें गुजारोगे। सो आपको वो बताता है कि आप कॉलेज में आओगे, पढ़ोगे, क्लासें लोगे, उसके बाद फिर आपको जो है ना साल 2 साल पढ़ना पड़ेगा। अब ये उसने आपको जनरल स्ट्रक्चर बता दिया। अब ये जो ये प्रैक्टिकली किया जाएगा तो इसमें साल लग सकते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिंग है। आपको मैंने बता दिया, बस 1 घंटे में बता दिया। इसको करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसके अंदर टाइम गुजारने के लिए आपको सालों भी लग सकते हैं। आप 1 महीने के अंदर भी इसके मास्टर बन सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि आप इसको किस तरह से पिक करते हो, किस तरह सीखते हो। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई थी। सबसे पहली चीज़ कि ये चार्ट के बारे में कि आप जो है ना ट्रेंड लाइन होती हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे खरीदी जो है ना खींची जाती हैं। तो वो इस तरह की कुछ ट्रेंड लाइंस होती हैं। यहाँ पे देखो ये हायर लोज और लोअर हाई जो मैंने बताए थे वो किस तरह थे। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट के अंदर वो लोअर हाई और लोअर लो इस तरह के थे। यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह जाती है। ठीक है। वो क्लियरली बिल्कुल उसी तरह आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पे देखो ओके, ये छोटे छोटे इस तरह, ये देखो ये ऊपर और भी जा रहे हैं मार्केट, यहाँ पे देखो इस तरह। ओके, तो ये थे वो लोअर हाई और लोअर लो जो मैं आप लोगों को बता रहा था। इस तरह मार्केट जाती जाती चलती हुई। तो ये जो गोल्ड की मार्केट है, गोल्ड की मार्केट ऑल टाइम हाई रहती है। ऑल टाइम हाई से मुराद ये है कि ये ना गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ अब इसकी जो है ना कीमत बढ़ती बढ़ती चली जा रही है। सो मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियरली समझा पाऊँ। 30 मिनट्स में 30 मिनट में चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सर्विस का इशू है। ओके, वो देखो 30 मिनट आ चुका होगा मेरे ख्याल में, थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ, यहाँ पे देखो। अब इसमें मैं ना आप लोगों को ट्रेंड लाइन अच्छे से लगा के समझा सकता हूँ। वो कैसे, यहाँ पे देखो। अब ये मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट यहाँ पे चल रही, तो मैं कहता हूँ जब भी ये उसको टच करेगी उसके बाद ये बाय की तरफ जाएगी, तो ये यहाँ पे चली गई बाय। अब मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा के रखी थी इस तरह समझो, ये यहाँ से ये यार इसको जिस तरह क्रॉस करेगी ना, इसका मतलब फिर उसके बाद मार्केट सेल में जाने वाली है। मैं इस ट्रेंड लाइन मेरी है, अगर इसको मार्केट क्रॉस कर देती है, अगर इस पर टच करती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो तब मैं बाय की ट्रेड लूंगा। और अगर इसको क्रॉस कर देती है तो फिर मैं जो है ना सेल की, तो जैसे देखो क्रॉस किया उसके बाद रिटेस्ट किया तो फिर सेल की तरफ चली गई। ओके, तो ये होती है मतलब इसकी रियल गेम और इसका जो रियल खेल होता है। ठीक है जी। तो अब उसके बाद और चीज़ें मैंने आप लोगों को काफ़ी और भी बहुत सारी बताई थी। यानी ये कैसे होता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे पास चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो मैंने आपको बताए। अब उन चार्ट पैटर्न्स में अगर आप देखो तो ये आप लोगों के सामने इलिप्स बन रहा है। यहाँ पे देखो इस तरह। ठीक है, अब उसी के साथ ये इस तरह। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर टू क्लियर इलिप्स है। और इसी के साथ अगर मैं इसी चीज़ को हमारे पास जो है ना 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ दोबारा, तो यहाँ पे देखो थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है ना अभी देखो यहाँ पे ये पीनट है, ये भी मैंने चूंकि ये बन भी रहा था तो ये लाइव आप लोगों के सामने भी आ चुका है। ये पीनट है, ये वो क्या कहते हैं हमारे पास इलिप्स है। इस तरह फ्लैग भी आप देख सकते हो, कहीं भी आपको मिल सकता है। सो फ्लैग रियर केसेस में बनता है, बड़ा कम बनता है। ठीक है, गोल्ड के अंदर वैसे भी पैटर्न्स बड़े कम बनते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें जो है ना क्लियरली अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। ये था ट्रेडिंग का एक बेसिक मॉड्यूल जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। सो अगर आपको रियल में ट्रेडिंग सीखनी है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपको हर चीज़ की मास्टर क्लास मिलेगी, और मास्टर क्लास लेने के बाद इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि आप लोग जो है ना एक इस तरह के मास्टर बन जाएंगे कि आप मुझे दुआएं देंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और लाइक भी ज़रूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिली रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय, टाटा।